के पूर्व विधायक पंडित नीलेश अवस्थी और कांग्रेस कमेटी मंझौली ने बिजली की कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंझौली में घरेलू और कृषि पंपों की बिजली कटौती और खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त समस्या को लेकर पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने कहा कि जो बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए थी वो सिर्फ 10 घंटे ही मिल पा रही है, जिसके लिए हम शासन प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं। अगर इसके बाद भी किसानों को शासन द्वारा निर्धारित 10 घंटे तक की बिजली नहीं मिलेगी तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह, किसान उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, ब्रजेंद्र दुबे उपस्थित रहे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट। सर, बिजली को लेके क्या कुछ समस्या है? आज लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, क्या बिजली कटौती ज़्यादा चल रही है यहाँ पर? देखिए, वर्तमान में जो संज्ञान में आया है, आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, विभिन्न माध्यमों से, न्यूज़पेपर के माध्यमों से और इन सारे माध्यमों से कोयले की थोड़ी संकट है। वर्तमान में जो कोयले जो मध्य प्रदेश को जितनी खेत मिल रही है उतनी थोड़ी आवक है। इसके कारण से जनरेशन, विद्युत की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी मांग के अनुसार कम है। सबसे अहम बात इसमें ये है कि बिजली का जो मैनेजमेंट है, जो पावर मैनेजमेंट है, वो ये इस बेस पर डिसाइड करता है कि आपकी इसी समय में पिछले साल क्या आपकी कंजप्शन था या पिछले रबी में क्या कंजप्शन था। वर्तमान में क्या है, जो उड़द और मूंग की रकबा लगभग 125 बड़े करीब मान के चलिए 125 से 130% बढ़ गया है। अब ये अप्रत्याशित वृद्धि हो गई उड़द और मूंग के बदले में। इसके कारण से जो पावर बैंकिंग थी, जो ये अंदाज लगाया गया कि इतना कंजप्शन आएगा, वो कंजप्शन थोड़ी उससे ज़्यादा हो गई। इसलिए वर्तमान में थोड़ी सी समस्या तो है बिजली की उपलब्धता में। हालांकि आज जो ज्ञापन दिया है माननीय पूर्व विधायक अवस्थी जी ने, उनकी अगुवाई में, उनके भी यही कहना है कि उनके जो क्षेत्र की अघोषित कटौती है और जो खराब ट्रांसफार्मर है वो समय पर रह जाए और उन्हें 7 दिनों का उन्हें समय मांगा है कि 7 दिनों के अंदर जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सुदृढ़ किया जाए। मैं बिल्कुल इस पर विशेष ध्यान दूंगा। इस पहल में मैंने क्या किया है कि वर्तमान में इंद्राना की सप्लाई जो है 33 के भी मंझौली 2 फीडर से है और सप्लाई आती है मनसकरा सिहोरा से। लंबी दूरी और कारण लोडिंग के कारण थोड़ी समस्या ट्रिपिंग में आती है। हमने वर्तमान में उसी फीडर पे जो दूसरा उपकेंद्र है हमारा 33/11 के भी अभान, उसका एक PTR कटनी से शिफ्ट किया है, जिससे क्या है इस फीडर पे लोडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा, इसके पहल में पहले भी हमने, क्योंकि इंद्राना की सप्लाई सिंगल 33 के भी फीडर से थी, इसलिए हमने पहले भी एक लाइन खड़ी किया था कि 220 बनाकर से इसको बैकअप सप्लाई दें। डबल सप्लाई रहेगी तो विद्युत व्यवस्था अच्छी से रहेगी, कंज्यूमर भी प्रसन्न रहेंगे और सप्लाई भी पंप फीडर में मिलेगी। सर, तो कब तक ये वर्तमान में जो कुछ लोगों के कहने थे कि हमारे यहाँ ट्रिपिंग की समस्या आती है, वोल्टेज की समस्या आती है, तो हमारे यहाँ एक बरखेड़ी कृषि फीडर है। इनको वर्तमान में हम 2 किलोमीटर 2 या 2.5 किलोमीटर की लाइन के आसपास लगेगी, उसको हम 2 भाग में तोड़ देंगे। इससे क्या है कि 2 फीडर, एक पंप फीडर 2 फीडर में क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद उसमें लोडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। लोडिंग कम हो जाएगी तो उससे क्या है वोल्टेज की जो ये क्या समस्या थी आज आपको जन आंदोलन मतलब एक करना पड़ा और लोगों ने बुलाया? नहीं है, ये तो एक ज्ञापन है और ये अल्टीमेटम है सरकार को और विद्युत मंडल को। आज हमारे समस्त इंद्राना और मंझौली क्षेत्र के समस्त कांग्रेस जन द्वारा और किसान द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया विद्युत मंडल को कि 7 दिवस के अंदर अगर विद्युत व्यवस्था जो है उसको सुधार में नहीं लाते हैं। आज स्थिति ये है कि किसानों को नई बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज घरेलू बिजली में भी कटौती है। आज ये डबल इंजन की सरकार, जैसे लोग कहते थे कि बहुत ताकतवर सरकार है, व्यवस्थाएं देती, आज ये देखने को मिल रहा है कि आज जो 24 घंटे जो ज्योति मिलना चाहिए, वो आम घरेलू जो मिलना चाहिए 24 घंटे, वो कम से कम आज 7 से 8 घंटे कट रही है। आज जो किसान भाई बेचारे परेशान हैं, इतनी भीषण गर्मी में वो अपनी फसल को बचाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उनको खेत में बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये शासन प्रशासन को मेरा अल्टीमेटम है और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से अल्टीमेटम है कि 7 दिवस में अगर किसानों को जो सरकार द्वारा निर्धारित 10 घंटे बिजली है वो उपलब्ध नहीं कराई गई और जो घरेलू बिजली 24 घंटे अगर वो उपलब्ध नहीं कराई गई तो कांग्रेस बाध्य होगी एक बड़े आंदोलन के लिए, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। एक बहुत बड़ी समस्या और है, अभी कोरोना काल चल रहा था तो कुछ समय के लिए बिजली का जो बिल था वो कम कर दिया गया था और पुनः इसे उसमें जोड़ दिया गया अचानक। ये सरकार जब आती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है। आपने जैसे देखा यूपी में पेट्रोल डीजल के रेट का था 68 कम हो गए क्योंकि चुनाव होना था।
और जहां चुनाव खत्म हुए फिर वही गति पकड़ लिए। सिर्फ कुछ समय के लिए अपने आप को जनता के हितकारी और किसान के हितकारी बताने वाली सरकार कुछ पल के लिए लोगों को भ्रमित कर देती है। जब चुनाव का समय आता है तो कोरोना के बिल, बिजली के बिल सब माफ कर दिए जाते हैं आपदा पे, और वही बिल लगातार जुड़ते जा रहे हैं आम जनों में। अब बिल जो 25,000, 26,000, 27,000, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में कहा है कि ये पूरे कोरोना के काल के जितने बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम लोग तो निरंतर जनता और किसानों के बीच में हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और लड़ते रहेंगे। मतलब हम लोग पैरी सरकार के विरोध, हम लोग और जनता ये समझें कि चुनाव आएगा तो हम लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। राहत नहीं मिलेगी, कुछ समय के लिए राहत दिखाई जाएगी। उसके बाद फिर वो राहत को खत्म करके फिर एक आपको बिल दे के जोड़ के दे दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के आपने रेट देखे, जब चुनाव होना था उत्तर प्रदेश का, क्या लगातार सरकार के समय उस समय गिरता जा रहा 5 रुपए 10 रुपए, और जिस तरह से सरकार बनने के बाद और फिर आप देखो फिर वही गति। आज 118 रुपए पेट्रोल हो गया और 104, 105 रुपए आपका डीजल हो गया। हाहाकार मचा हुआ। छोटी छोटी चीज में महंगाई ने तो कर्म करे यानी उस स्तर पे आके लाके खड़ा कर दिया है कि आज। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।